तो शाम के 3:30 बज रहे हैं और काम हमारे निपट गए हैं। चारा हो गया है, पशु बाहर आ गए हैं, नांदी पर बंधे हुए हैं और हम जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने। बाकी का काम वापस आके करेंगे। आज जल्दी एडिट हो गया है तो जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करके ले आएंगे। उसके बाद तक फिर बाकी का काम देखेंगे। और मैगी बनी थी तो अम्मा ने खा लिया है, बाकी बच्चे रह गए तो ये भी खा लेंगे। अम्मा के चारों लोगों के लिए बनी थी, रौनक ने बनाई है अपने सबके लिए। तो हम लोग तो निकल रहे हैं, ये लोग खाएंगे। और रौनक के पापा पता नहीं किधर चले गए, वो आए तो फिर हम लोग निकले। मैगी इसलिए बनी है क्योंकि अम्मा को मैगी, मैक्रोनी और मतलब नूडल्स कोई भी हो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैगी बनी है। नहीं तो मैगी मैक्रोनी बहुत कम बनाते, आप लोग देखते ही हैं। जब कभी किसी इन्हीं लोगों का मन होता है तभी बनती है। बाकी हम और रौनक के पापा तो कम ही खाते हैं। बस आकर कुछ खाना बनेगा। आइए दोस्तों, आम खाया जाए। बहुत मीठे आम हैं और आम के सीजन में आम ना खाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आम खा लेंगे, उसके बाद फिर काम देखेंगे, खाना पीना क्या बनेगा। अम्मा गैलरी में लेटी थी तो वहीं पर खा रही थी। ये बाजार से आए थे तो दे दिया था, लेकिन अभी फिर से बुलाया है, हमने कहा साथ में खा लो। साथ में खाने का दोस्तों मजा ही दूसरा होता है। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे चना चबेना हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी चीज हो, साथ में खाने। दोस्तों शाम हो गई है और खाने अभी दूध नहीं निकाला गया है और खाने को कोई कह रहा हम नहीं खाएंगे, कोई कह रहा हम नहीं खाएंगे। देखते हैं खाने में क्या बनेगा। बाहर का हाल देखते हैं, अभी दिया बाती भी नहीं हुआ है। कनक मंदिर में दिया जला हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 25 जून और अभी तक जो आप देख रहे थे वो था एक दिन पहले का, यानी कि 24 जून की क्लिप थी जो हमने जोड़ दी थी। सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम निपटा कर आ गए हैं रसोई में और यहाँ पर पानी गर्म किया अपने लिए। उसके बाद चाय बन रही है और यहाँ पर चाय चीनी डाल दिए और गरम मसाले के डिब्बे में काली मिर्च ढूंढ रहे थे, वो डाल दिया है। चाय जब बन जाएगी तो सबको दे देंगे। और सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम है, सारे काम करके नहा धो के फुर्सत मिल गई है और अब होगा हमारा खाना पीना, बाकी के काम जो है निपटाएंगे। और दूध डाल दिया है और इसके बाद मुझे मक्खन से घी बनाना है, तो वही इसमें रख देंगे तो पकता रहेगा। 2 से 3 बार का रखा हुआ है, तो वही ले आए हैं कढ़ाई। मक्खन ज़्यादातर हम चूल्हे पर ही बनाते हैं जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जैसे थोड़ा बहुत हुआ तो गैस पर पका लो। तो 2 से 3 बार जब हम बना इकट्ठा कर लेते हैं तभी हम मक्खन को बनाते हैं। तो ये रख दिया है और इसके बाद अब आराम से चाय पियेंगे, तब बनेगा खाना। इस समय दोस्तों हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप लोग क्या है, काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि दी आप रात का वीडियो नहीं बनाते हो, शाम का वीडियो नहीं बनाते हो, रात की रूटीन या शाम की रूटीन शेयर कीजिए, रात का वीडियो अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि रात में हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जब से गर्मी शुरू हुई है तब से बहुत नाटक करती है, रात के वीडियो बन ही नहीं पाते हैं। नहीं तो ठंड में देखते थे आप लोग, ज़्यादातर रात के ही वीडियो आते थे। लेकिन अब क्या है, बस अंधेरा हो जाता है, कोई वीडियो ही नहीं बन पाता है। और जब से बारिश शुरू हुई है, नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, मेरे वीडियो जा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अभी गोभी खड़ी तो है, छोटी-छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे कि ठंड में जो होती है हैवी होती है, बहुत बड़ी-बड़ी गोभी होती है। पता चला ये गोभी में सब्ज़ी खूब हो जाती है, आधी गोभी में सब लोग खा चुके होते हैं। लेकिन अब क्या है, छोटी-छोटी गोभी, लेकिन यही महँगी बिक रही है, अच्छी मार्केट चल रही है। तो यहाँ पर ये लोग गोभी लेकर आ गए हैं, मतलब घर आ रहे हैं और हम वहाँ तैयारी कर रहे थे। ये लोग चाय नाश्ता करके चले आए थे और इतने समय सब चारों तरफ हरा भरा है, हर जगह आपको मोर दिखेंगे।
काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ मोर बहुत हैं, तो हमारे यहाँ सच में मोर बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों देखिए मौसम कैसा है, धूप भी है, छाँव भी है, बारिश भी है, गर्मी भी है, सब मिला जुला हुआ मौसम चल रहा है। और यहाँ पर घी धीरे-धीरे पक रहा है। जब घी बनाया जाता है तो ज़्यादा जलाया नहीं जाता चूल्हे को, नहीं तो उबाल करके नीचे आ जाता है। तो धीरे-धीरे जल रहा था तो एक बार चलाना भी नहीं पड़ा है। उसके बाद बन गया है तो इसको छान लेंगे और सुबह का तो दूल्हा को चला जाता है और शाम वाला ही बचता है तो वो रख देते हैं। तो जिसको खाना होता है खा लेता है, बाकी जमा देते हैं तो घी बन जाता है। क्या है कि हमारे घर में बच्चों को घी ज़्यादा पसंद है, दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं तीनों के तीनों। हम परेशान रहते हैं कैसे भी करके दूध खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, क्योंकि दूध रोटी शरीर में बहुत लगता है, लेकिन तीनों बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और बस घी ज़्यादा खाते हैं, वो भी घी की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे कि घी में पूड़ी बना दो, लड्डू बना दो, घी ज़्यादा डाल दो तो वो भी नहीं खाएँगे, मावा ज़्यादा डाल दो तो वो पसंद करते हैं। ये सब हाल है और जब भैंस नहीं थी तो हम लोग परेशान थे कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, दही नहीं मिल रहा है, मतलब 1 महीना भैंस ढूँढनी पड़ी थी तब जाके मिली थी और 1 महीने में क्या हालत हम लोगों की हुई है, सोचते-सोचते परेशान थे कि हमारे बच्चे तरस रहे हैं, घर में दूध, दही कुछ नहीं है। अब जब हो गया है तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं, ना तो दूध रोटी, ना तो दूध पीते हैं। अगर आपको बनाना है तो रबड़ी बना दो तो वो पसंद करते हैं, नहीं तो फिर बस घी खाएँगे और दही पसंद करेंगे, वो भी वो वाला सफ़ेद वाला दही, ये वाला दुधान वाला नहीं पसंद करते हैं। तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कहते-कहते, लेकिन नहीं खाते हैं। और जैसे कि हमारी बात है, हमें तो दूध रोटी, मट्ठा रोटी सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज बनाया है दाल, चावल, गोभी की सूखी सब्ज़ी और रोटी। इशू परेशान था कल से, दाल चावल नहीं बनाती हो। बच्चों का क्या है, जो वो कहेंगे वो बना दोगे तो वो खाएँगे नहीं। अब जब आज दाल बनी है, तो सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई? सब्ज़ी बनाई है, तो दाल क्यों नहीं बनाई? यही होता है, इसका भी यही चलता रहता है। तो यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बनाई है क्योंकि सूखी सब्ज़ी गोभी की अच्छी लगती है। मतलब ये जो गोभी आ रही है ना इतनी अच्छी बनती है, चाहे सूखी बनाओ चाहे रसीली बनाओ। ठंड वाली क्या होती है कि रसीली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये गोभी बहुत ही अच्छी बनती है, रसीली भी बनाओ और सूखी भी बनाओ। किसी भी तरीके से बनाओ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और सूखी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद यहाँ पर बर्तन मांजेंगे। चूल्हे में जब खाना बनता है ना तो हम देर नहीं लगाते, तुरंत बर्तन मांजते हैं, क्योंकि चूल्हे के जले हुए बर्तन तुरंत मांज दो तो ठीक रहता है, फिर लोहे के पीतल के तो और भी दाग पड़ जाते हैं। उसके बाद ये है शाम का टाइम और यहाँ पर शाम की रूटीन शुरू हो गई है। चारा काटेंगे, मतलब बर्तन मांजे, उसके बाद थोड़ा इधर उधर किया, वीडियो एडिट किया, ये वो, इसमें समय चला जाता है दोपहर का। और उसके बाद फिर चारा पानी का टाइम आ जाता है। चारा सुबह ही आ जाता है, ठंडा मौसम जब होता है, लेकिन काटा शाम को जाता है, करीब 3:30-4 बजे के बीच में ये काम हो। तो चारा कट गया है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है और आज कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही काम में लगे हैं। अभी क्या है, चारा रौनक के पापा कर रहे हैं, अभी मुझे वीडियो एडिट करना है और शाम के काम करने। अभी ये सब खाना पीना चल रहा है इन लोगों का, तो ये सब खाना पीना खाएंगे, फिर ये दोबारा वाले बर्तन होंगे। इस बीच में हम वीडियो एडिट कर लेते हैं। अभी अम्मा के नहाए हुए कपड़े पड़े हैं, क्योंकि सारा काम करने के बाद नहाया था तो फिर धूप थी वहाँ पे, तो कपड़े पड़े हुए हैं। तो कपड़े अब बाद में धुलेंगे, पहले वीडियो का काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा, बहुत गर्मी है। और फिर दोस्तों मिल रहे हैं आपसे सुबह, यानी कि आज है 26 जून। कल की क्या बताएं, हम सोच रहे थे रात तक आप वीडियो बनाएंगे, बढ़िया रूटीन शेयर करेंगे, लेकिन हम जब वीडियो अपलोड करने जा रहे थे तो फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो चार्ज किया, चार्ज ही नहीं हो रहा था। मतलब कल रात में हम इतना परेशान हो गए, फिर यहीं पर दिखाया तो बताया फ़ोन ख़राब है। फिर रात में ही हम लोग 7:30 बजे करीब मार्केट गए, दूर की मार्केट, वहाँ पर दिखाया तो बता रहा डाटा केबल आपका ख़राब है, फ़ोन में कुछ नहीं है। जब लेकर वापस आए तो 9 साढ़े 9 बज गया था, तो वीडियो जा ही नहीं पाया था। वो इतना ज़्यादा, जब वीडियो एडिट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ़ जा नहीं पाता है, तो समझ लो रोना आता है। मतलब कभी-कभी इतना हम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पर हम बसे हुए हैं कि एक वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाता है, नहीं जा पाते हैं। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और उसके बाद सुबह के सारे काम निपटा कर आज सब्ज़ी तैयार की जा रही है, मतलब बाज़ार के लिए।
बेचने के लिए। तो हम दोनों लोग आ गए हैं तोड़ने के लिए बैंगन। बैंगन ही है ज़्यादा बेचने के लिए, और तो सब्जी बस खाने पीने भर के है। तोरई की पता नहीं क्यों लग नहीं रही है, नहीं तोरई तो निकले बेचने के लिए लेकिन लग नहीं रही है। और जब हम मतलब ये सोच लेते हैं कि इस महीने एक भी छुट्टी नहीं लेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही अपलोड करने की है। मतलब ना तो हमारे यहाँ वाईफ़ाई लग पाता है कि वही लगवा लें, और इतनी दूर डेली जाना पड़ता है, दोनों लोगों का समय ख़राब होता है, फिर भी वीडियो जब नहीं जा पाता है, तो समझ लीजिए कभी-कभी हम बैठकर रोने लगते हैं कि कितने अच्छे से हम एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, आप लोग भी राह देखते हैं, फिर भी वीडियो नहीं जा पाता है, तो रोना तो आएगा ही, लेकिन अब कर भी कुछ नहीं सकते, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर वहाँ से आए, बैंगन तोड़कर नहाया, नहाने के बाद फटाफट खाना बनाना है, और वीडियो जो कल जा नहीं पाया था तो वो एडिट ही रखा है, उसको सिर्फ़ अपलोड करने जाना है। तो खाना बना लेते हैं, और खाने में छोले भिगो दिए थे शाम को, क्योंकि ये छोले होली के पहले आए थे, सामान जब आया था तब से रखे हुए हैं, और ज़्यादा दिन के जैसे कि हो जाते तो ख़राब भी हो जाते, तो वही डाल दिया था, तो वही बना लेंगे। तो यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया था तो उबल गए हैं, और यहाँ पैन में बना लेंगे ग्रेवी, और फटाफट छोले चावल रोटी बना लेंगे, क्योंकि रौनक के पापा को बाज़ार भी जाना है, सारे काम देखने हैं एक साथ। तो ये देखिए छोले खूब अच्छे से फट गए हैं। छोले हम जब तक पकाते हैं जब तक वो फट ना जाए, खूब अच्छे से गल जाते हैं तभी। और टमाटर इतने ज़्यादा लाल थे ना, देखिए ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आया है, ऐसा लग रहा है हमने वो डाली है कश्मीरी मिर्च, लेकिन कुछ भी नहीं, बस टमाटर ही इतने अच्छे थे, लाल-लाल थे। अगर कोई रेसिपी शेयर करते ना तो फिर शायद इतने अच्छे टमाटर ना मिलते। तो बस उबाल लिया है छोले को, और एक तरफ रख दिया था गैस पर, उबलने लगे हैं फिर से। फिर ये ग्रेवी पक गई है, सारे मसाले पक गए हैं, तो इसे छोले में ही डाल दिया है। एक उबाल आएगी तो पका लेंगे, तो छोले तैयार हैं, कुकर में ही बना लिया है। और इसके बाद बस चावल बना लेंगे इसी कुकर में, और रोटियां बना लेंगे, और खा के बस निकल लेंगे। और रौनक के पापा इधर क्या है, तराजू की थोड़ी डोरी जो होती है, ज्योति हमारे यहाँ इसको कहते हैं डोरी जो, तो वो टूट गई थी, तो वही बराबर कर रहे थे बाज़ार ले जाने के लिए। क्योंकि ठंड में क्या है, जो सब्जी गोभी और पत्ता गोभी होता है तो वो हमारे यहाँ तौल में दोस्तों खाना बन गया है, और अम्मा खा चुकी हैं, अब हम लोग खाने जा रहे हैं, और मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने। आज जल्दी जाएंगे क्योंकि कल 2 दिन से नहीं, कल वीडियो नहीं गया था, कल फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया था, फिर उसको फिर दिखाने जाना पड़ा। यहाँ दिखाया जहाँ घर बना है नया वाला, वहाँ उसने बताया कि ख़राब हो गया है कुछ में। फिर दूर की मार्केट गए, वहाँ पर कुछ नहीं ख़राब था, सिर्फ डाटा केबल ख़राब थी, तो ये डाटा केबल कल आई है। इसमें मुझे बच गया था रात के 9 वापस आने में, इसलिए वीडियो नहीं जा पाया था। तो वीडियो एडिट रखा है, सेव रखा है, सिर्फ अपलोड करना है। तो अपलोड करके मुझे छोड़ देंगे घर पर, उसके बाद ये जाएंगे बाज़ार सब्ज़ी लेकर बेचने के लिए। सबसे मुश्किल यही काम होता है कि रोज़ जाना पड़ता है मुझे लेकर। अगर पास में हो ना तो हम अकेले ही चले जाए, या कोई साधन जैसे चलता हो रिक्शा वगैरह तो हम चले जाएं। अब दोनों लोगों का टाइम ख़राब हो जाता है, मतलब एक का काम है, 2 लोग लगते हैं जाने के लिए। सबसे बड़ी समस्या गांव में यही होती है कि आप कहीं अकेले नहीं जा सकते हो। तो मुझे छोड़कर यहाँ, मतलब मुझे यहाँ छोड़ देंगे, तब ये बाज़ार तुरंत जाएंगे, और हम जा रहे हैं खाना खाने। और खाने में छोले चावल रोटी बनाए, तो हम सिर्फ छोले चावल ही खाएंगे। ये देखिए बाद फिर आगे कल आपको देखने को मिलेगा। मतलब ठीक सबसे मुश्किल काम ये, डेली वीडियो नहीं जा पाते हैं। बीच में 2 दिन नहीं गए तो सर्वर नहीं थे, अपलोड ही नहीं हो पाया, वहाँ जाओ वापस आ जाओ, बड़ा ख़राब लगता है, बहुत तकलीफ होती है कि वीडियो डेली हम शूट कर रहे हैं लेकिन वीडियो जा नहीं पा रहे हैं। इतने से बारिश की वजह से कभी नेटवर्क नहीं, कभी कुछ नहीं, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो खैर अभी जाते हैं, अपलोड करके ले आएंगे बाकी। और फिर चल दिए हैं वीडियो अपलोड करने, अपलोड करके तुरंत फिर घर आ गए थे, और ये चले गए थे बाज़ार सब्जी लेकर। दोस्तों ये है करीब 3:30 बजे का टाइम, और लगी है भूख क्योंकि हमने सिर्फ चावल खाए थे। तो अब खाएंगे अपना मनपसंद मट्ठा रोटी।
मट्ठे में डाली है चीनी। अभी बड़ी बड़ी सी रोटियां सेकी है और अब जा रहे हैं गर्मा गर्म रोटियां मट्ठा के साथ खाने। उसके बाद शाम की रूटीन शुरू होगी। सारा खाना है मट्ठा रोटी है ना। रोटियां तो हमने इतनी ही बनाई है। दीदी बना दे। दोस्तों मट्ठा रोटी किसको किसको पसंद है? हमको मट्ठा रोटी मीठा पसंद है। खाते तो नमकीन भी है लेकिन मीठा ज़्यादा पसंद है, गुड़ और चीनी डालकर। ईसु ईसु आओ। मट्ठा रोटी खाओ। आ जाओ भैया, खाना खाना है। खाना तो मैं खा ही गए हम। मट्ठा रोटी मतलब यहाँ बैठे हैं। मट्ठा रोटी मजा आया। तुमको खाना बस चारा अरे चारा भैया दलिया फूल जाए फिर चारा पिए। आधा 1 घंटा वाला। पेट पूजा पहले कर लिया जाए। तो आप लोग खा लीजिए। आप लोग बहाना है, असली मकसद तो कनक को खाना है। मजा है। दोस्तों ये लोग खुद सान कर नहीं खाती हैं, मतलब दूध रोटी मसल कर नहीं खाएंगी। जब हम बनाएंगे तभी खाती हैं, तब सबको अच्छा लगता है। रौनक तुमको खाना है? ऐसे खुद से नहीं खाएंगी। और यहाँ पर इन दोनों को लगाकर चारा काटा है और चारा काट कर फिर चारा करेंगे। वो होते हैं तो करवा लेते हैं, लेकिन करीब 1 से 1:30 बजे या 2 बजे तक तो बाजार हर हालत में पहुँचना ही है। जब बेचना होता है, जब खरीदना होता है तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक पहुँच जाओ तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर चारा कर देंगे, पशुओं को लाएंगे। यही डेली रूटीन ही है, यही काम डेली चलता रहता है। नहीं दोस्तों, बस दद्दा खेलने गए थे, उसी में सहमे बैठे हैं। मम्मी ने कहा है आके खाना दूंगी, है ना। ए हैं इसू अत्ता। धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे। अब तो मैं क्यों ऊपर जाएगा। ओहो इतना रंग का बेचारी इसी से करना है। खाने की प्यासी हुई कैसे ले जी हो। अरे गाय का वहाँ बेचारी और इनका टाइम आ जाता है तो ये भी अदम उपद्रव करने लगती हैं। भाई भूख तो सबको लगती है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो। और तो नाचने लगेंगी, फिर आओ मुझे खोल के ले जाओ, मेरा चारा दाना सब दो। मतलब 4 बजे तक इनको चारा मिलना ही चाहिए। और उसके अलावा वीडियो का काम ये सब सारे करने जब पड़ते हैं ना, और फिर उसके बाद जब वीडियो नहीं जा पाता है ना, तो सोच लीजिए आप लोग कि हमारी क्या हालत होती होगी। दिन भर बहुत अच्छी हवा चलती है और दिन भर छाया रहती है, इसलिए पशु हमारे यहीं पर रहते हैं। और फिर शाम का जो गोबर होता है, दोपहर का मतलब सुबह आ जाते हैं शाम तक रुकते हैं, तो यहाँ का जो गोबर है तो खेत ले जाएंगे, झाड़ू वाड़ू लगा दी, साफ कर दिया। अगर यहाँ पर शाम को कर दो ना तो सुबह थोड़ा सा हल्का काम हो जाता है, नहीं तो सुबह क्या है वहाँ का करो फिर यहाँ का भी करना पड़ता है। कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो खेत फिर 2 से 3 बार गोबर ले जाना पड़ता है। और ऐसे क्या एक बार चला गया वहाँ रात भर का होता है तो फिर सुबह डाल आओ। इतने समय कंडे भी नहीं बन रहे हैं तो गोबर फिर डालने जाना पड़ता है, मतलब बार बार जाना पड़ता है। ऐसे कंडे बना दो तो फिर से कूड़ा जो रह जाता है वही डाल दो। तो यहाँ डालते हैं, ये आम वाले खेत में ही एक कोने में डालते रहते हैं। खेत में डालने से क्या होता है कि आप जैसे कि खाद वगैरह उठाओगे तो उसके लिए साधन वगैरह नहीं, वाहन नहीं करना पड़ता है। तो लेकिन ठंड में बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या ज़्यादा जल्दी जल्दी की वजह से फिर पास में ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर रौनक के पापा आ गए हैं बाजार से और शाम को
नहा लिया है, हमने भी, यीशु ने भी नहाया है, दिया बाती भी हो गया है मंदिर में। यीशु ने जला दिया था, हम जलाने जा रहे थे तो देखा इसने ही जला दिया है, क्योंकि 2 दिया है, हमें नहीं पता था इसने जला दिया है। तो देखा तो मंदिर में दिया जल रही थी तो कह रहा था हमने जला दिया है। क्योंकि गर्मी हो रही है तो सभी लोग 2-2 बार नहा रहे हैं सुबह शाम। यीशु सबसे पहले है पन्नी वो ले आओ, आम निकालो, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, हाँ जल्दी भैया ले आओ। और यहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं, क्या पापा लाए हैं, क्या खाने के लिए लाए हैं। और पापा इतने समय आम ही ला रहे हैं, रोज बाजार से इधर जाते हैं आम लेते आते हैं, क्योंकि ये चीजें तो मौसमी होती है, मौसम निकल गया तो साल भर के लिए फिर दर्शन भी नहीं होंगे, इसलिए। और इस बार क्या है, आम सस्ता बहुत है, बहुत सस्ता आया है आम। तो आम ज़रूर आते हैं, हर घर में आम आ रहे हैं, इतने समय आम का सीज़न है। जब खरबूजे तरबूज का था तो तरबूज आते थे, लेकिन आम तो सबको पसंद होता है, मतलब आम तो लगभग सबको पसंद आता है। तो हर घर में आम आ रहे हैं, खरबूजे हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं आते हैं कि लाइट नहीं आ रही है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आँगन में बैठेंगे। और इन्वर्टर हमारा छोटा वाला है, आप लोग कहते हैं ना ले लीजिए, तो है लेकिन छोटा वाला है, तो इतना लोड नहीं उठा पाता है। अम्मा के लिए पंखा चल रहा है, बाकी हम लोग आंगन में बैठेंगे और अब देखेंगे खाना पीना, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।